ठीक है, आपको आपको ये वर्ड एग्जाम में दिख गया बेलिजेरेंट, तो एग्जाम में आ जाएगा ना बेल। मैम ने बताया था बेल बलूना झगड़ा की देवी, बेल झगड़ा की देवी, तो ये इसका मतलब तो झगड़ालू है। ये तो यहाँ कवर हो गया, ठीक है, झगड़ा से कवर हो गया, बट जरूरी नहीं है ना कि यही आएगा, आपका ये सब भी आ सकता है। झगड़ालू का कोई भी वर्ड आ सकता है, तो हम लोग झगड़ालू के सारे वर्ड्स को एक साथ याद करते हैं। टेस्टी, ये जो टेस्टी लोग होते हैं ना, ये लोग इसको याद करो, इसको याद करो, टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आया, टेस्टी भी झगड़ालू होता है। टेस्टी लोग ना थोड़े चिड़चिड़े भी होते हैं। टेस्टी में अगर आपके ऑप्शन में दोनों आ गया, ठीक है, क्वारलसम का मतलब है झगड़ालू और ये चिड़चिड़े, अगर दोनों आ गया ना, दोनों आ गया तो आप इरिटेबल को टिक करना। ओके, इरिटेबल ये थोड़ा सा झगड़ालू से चिड़चिड़े होते हैं, हर बात पे झगड़ते रहते हैं और इरिटेट हो जाते हैं। टेस्ट में कम नंबर आया, जब से उसका टेस्ट में कम नंबर आया है ना, तब से वो इरिटेट है, सबसे झगड़ा करते चल रहा है। अगर दोनों आ गया, दोनों वैसे ये नहीं रहेगा तो इसी को टिक करना, बट अगर दोनों आ गया, टेस्ट में कम नंबर आया तो झगड़ा करते चल रहा है। और इसका रूट वर्ड कहाँ से निकलता है? ये टेस्ट वर्ड ना, टेट, टेट से रिलेटेड है, टेस्ट या टेट वर्ड से रिलेटेड है। आपने टेटले चाय पिया होगा, टेटले कभी-कभी मिलता है ना किसी को चाय, टेटले टी। बहुत लोगों को ना चाय का इतना नशा होता है कि अगर उसको चाय नहीं मिले ना तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उसको हेडेक हो जाएगा, चाय टाइम पे नहीं मिला गुस्सा हो जाएगा, झगड़ने लगेगा। जिसको चाय से बहुत प्यार होता है ऐसे लोग होते हैं। टेटले टी, टेट का मतलब ही होता है हेड, ठीक है, टेट रिलेटेड है हेड से, हेड सिर से रिलेटेड है। तो कभी-कभी टेस्टी लोग हैं ना सिर से गुस्सा हो जाते हैं, दिमाग से गुस्सा हो जाते हैं। 3 टाइम्स अ डे चाय चाहिए ना, किसी का सर दर्द शुरू हो जाता है, ये हो जाता है। आपकी उम्र में ना ये सब नहीं होना चाहिए। ये बूढ़े लोग बोले ना, बूढ़े लोग बोले 40 30 के लोग भी बोले 40 चाय नहीं, मम्मी पापा बोले तो ठीक लगता है। आप में नहीं सूट कर रहा है कि चाय नहीं मिलता है तो हमारा तो हेडेक शुरू हो जाता है। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, टेस्टी खाना नहीं मिला, टेस्टी खाना नहीं मिला इसलिए झगड़ रहा था, चिड़चिड़ा हो गया। टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आया तब से ना सबसे चिड़चिड़ा होकर झगड़ता चल रहा है। ऐसे याद किया है। चलो, मॉर्निंग में चाय पीते हैं ना, मैं भी बस एक बार मॉर्निंग में चाय पीती हूँ। शॉर्ट टेम्पर्ड लोग होते हैं, ठीक है, चिड़चिड़े लोग हैं, चिड़चिड़े झगड़ालू, चिड़चिड़ा ज़्यादा है, इरिटेबल है, शॉर्ट टेम्पर्ड है, तुरंत गुस्सा हो जाएगा, तुरंत तुरंत गुस्सा। कैन-टैन कर, इसको कैसे याद रखोगे? झगड़ालू, टैंकर से याद करो ना। आप दिल्ली और मुंबई में देखते हो पानी की कमी हो जाती है, तो टैंकर आता है, पानी का टैंकर आता है ना, और उस पानी के टैंकर से पानी भरने के लिए लोग झगड़ते हैं। मुंबई वगैरह में कुछ सीरियल्स वगैरह में देखा होगा ना, लाइन से खड़े हो जाते हैं और झगड़ते रहते हैं पानी भरने के लिए। या ऐसे याद करो टैंकर, टैंकर किसमें यूज़ होता है? टैंकर वगैरह वॉर में, झगड़ा में यूज़ किया जाता है। टैंकर झगड़ा, तो वही झगड़ा से झगड़ालू बना, पानी के टैंकर से पानी भरने के लिए सब झगड़ रहे हैं। दिल्ली में तो अभी भी कई जगह पे पानी का प्रॉब्लम है। कैंटीन में झगड़ रहा था, अच्छा कैंटीन में भी झगड़ते हैं। याद रखना पग्नेशियस, पग्नेशियस टैंकर के में टैंकर वाला कैंटीन का लोग झगड़ा, पग्नेशियस, पंगा मत लेना। पंगा बोलते हैं ना, पंगा मत लेना, मेरे से पंगा लेने की कोशिश मत करना, ऐसा कम पंगा वर्ड कम यूज़ करते हैं, जो झगड़ालू लोग बोलते हैं, झगड़ालू। कंगना रनावत का एक मूवी है ना पंगा, पंगा मूवी, और कंगना रनावत थोड़ा तो झगड़ा मतलब झगड़ालू तो नहीं बोलेंगे, मतलब हाँ थोड़ा तो क्वारलसम है। झगड़ा में पंगा मत लेना। पेटुलेंट, पेटुलेंट लोग कैसे याद करोगे? ये जो पेटुलेंट, पेटू लोग होते हैं ना, पेटू, बहुत सारे बच्चों को पेटू नहीं पता होगा। पेटुलेंट लोग, पेटू पर्सन ज़्यादा पेशेंस है, बहुत पेटू मतलब खाने का लालची, और पेटू लोग को टाइम पे खाना नहीं मिला ना तो तुरंत वो झगड़ने लगेंगे खाना के लिए, ठीक है, पेटुलेंट। पेटू लोग खाने के लिए झगड़ने लगते हैं, जिसको ग्लटन होते हैं, उसको पेटू बोल दिया, उसको गुस्सा आ गया, ठीक है। कॉलेरा, कॉलेरिक लोग भी बहुत चिड़चिड़े झगड़ालू होते हैं। जैसे कभी किसी को हैजा कॉलेरा हो गया, कॉलेरा होने की वजह से ना काफी दिन तक बेड पे पड़ा रहा, और बेड पे पड़े पड़े ना लोग चिड़चिड़े और झगड़ालू हो जाते हैं। कॉलेरा, करेला, कॉलेरा। क्रैबी, क्रैब किसको बोलते हैं? क्रैब क्या होता है, किसको बोलते हैं क्रैब? केकड़े को बोलते हैं, केकड़ा, केकड़ा, केकड़ा की तरह झगड़ालू है। ये वॉस्प, ये कीड़ा है, ये कीड़े मकोड़े की तरह झगड़ झगड़ रहा है सब। वॉस्पिश लोग भी ना, वॉस्प जब कीड़ा काट लिया है, ये जो क्रैब वॉस्प कीड़ा काटने के बाद चिड़चिड़ा हो गया, झगड़ रहा है। पैसा वापस करो, अच्छा वॉस्पिश, वॉस्पिश भी एक कीड़ा ही होता है, वॉस्प कीड़ा है, क्रैब भी कीड़ा ही है, केकड़ा इज नॉट अ कीड़ा, मतलब झगड़ालू बोला जा रहा है ना। पैसा वापस करो, पैसा वापस के लिए झगड़ रहा था। कंटेंशियस, हाँ, कंटे अच्छा ये आपने तो पढ़ा होगा, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन, ये मुहावरे पढ़ा होगा ना, झगड़ा का विषय जिसको हम बोलते हैं, विवाद का विषय, डिस्प्यूट। या आपने पढ़ा होगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड का मतलब भी होता है डिसएग्रीमेंट, दो लोग के बीच में डिसएग्रीमेंट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। उसी तरह कंटेंशन का मतलब भी है विवाद, और कंटेंशियस लोग वही होते हैं आपस में विवाद है, झगड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, कंटेस्टेंट के बीच में झगड़ा चल रहा है। मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा, ये चर्लिश वर्ड को कैसे याद रखना है? चूर चूर कर दूंगा मैं तुम्हें, ऐसा कब बोलते हो? मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा झगड़ा में बोलते हो ना। या चर्च में, चर्च में ना सत्ता के लिए, चर्च में बहुत झगड़ा होता है, मतलब बोलता है कि मैं चर्च का पोप बनूंगा, मैं चर्च का हेड बनूंगा, तो चर्च में मेन हेड बनने के लिए झगड़ा चल रहा था। बिग बॉस में भी होता है ना झगड़ा, वेटिकन सिटी, हाँ, चेयर के लिए झगड़ा कर रहा था। अच्छा, तो मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा, ऐसे कौन बोलता है? झगड़ालू लोग, चूर चूर ही ठीक है। हाँ। कहाँ से लिखना है, लिखो ये। कैप्शियस, कैसे याद करोगे कैप्शियस का? अच्छा हाँ, एक वर्ड याद रखना। हाँ, कैप्शियस कैसे याद रखोगे? कैसे याद करना? कैप के लिए झगड़ा कर रहा था, कैप कैप हाँ, कैप्टन, कैप्टन से झगड़ा कर रहा था, या कैप्टन बनने के लिए झगड़ा कर रहा था। या कैप्शन याद रखो, कैप्शन, कैप्शन डाल देते हैं ना, उसके उसके लिए ना नेगेटिव, नीचे उसके लिए नेगेटिव कैप्शन डाल दिया था, झगड़ रहा था। या ऐसा ऐसा कपटी भी याद कर सकते हो, बहुत सारा वर्ड है, बहुत कपटी है, कपटी इंसान है, बहुत कपटी इंसान है, सबसे झगड़ता चलता है। ओके, कैप्टन झगड़ालू है, कैप्टन बनने के लिए, कप्तान बनने के लिए झगड़ा कर रहा था, कैप्टन से झगड़ा कर रहा था, बहुत कपटी इंसान है, सबसे झगड़ते रहता है, कैप्शन डाल दिया बहुत सारा। उसको कैप नहीं मिला, कैप नहीं मिला तो झगड़ रहा था, कैप वाला बेस्ट है, कैप के लिए झगड़ रहा था। कैफे में कपल झगड़ रहे थे, कैफे थोड़ी याद है। चर्च वाला वर्ड लिखवा दीजिए, मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा, तो आप लिखो ना, मैं थोड़ी लिखवाऊंगी। मैं चूर चूर कर दूंगा, चर्च में हेड बनने के लिए झगड़ रहा। सरली कैसे याद करोगे? सरली तो कर्ली बाल वाली लड़कियां झगड़ालू होती है, ऐसा है? एक तो है श्योर ही झगड़ा करेगा, सरली को याद कर लो, कर्ली, अभी तो लड़कियां यहाँ पे हमारे होंगे, ऐसा है? कर्ली बाल, जिसके बाल कर्ली होते हैं वो लड़कियां झगड़, हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सरला आंटी, ये देखो ये सब क्या क्या बनाया था। कंगना रनावत से तो हम दो चीज याद कर सकते हैं, वैसे हम लोग किसी को ऑफेंड नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं, याद करने के लिए बस। पग्नेशियस का हमने किया था पंगा, पंगा मत लेना, कंगना रनावत से याद आता था। कंगना रनावत के बाल भी तो कर्ली है, बट वो झगड़ालू नहीं, मतलब याद कर लेना।
सर्दी में बाल कर्ली हो जाते हैं ना तो चिड़चिड़ा हो जाता है। किसका बाल सर्दी में कर्ली हो जाता है और फिर गर्मी में स्ट्रेट हो जाता है? किसका बाल है सर्दी में कर्ली हो जाता है? श्योर, श्योर ही झगड़ा करेगा। श्योर ही झगड़ा करेगा। हाँ, कुछ भी याद करने के लिए अच्छा। सर से भी सर बहुत झगड़ालू है। ये जो मैम लोग ना आप यूट्यूब पे जितने भी मैम हैं वो लोग फाइट नहीं करती है। सारे सारे झगड़ा ये सर लोग ही मैम मिलते हैं। सारे झगड़ा से श्योर ही झगड़ा करेगा। ये जो कर्ली बाल वाली लड़कियाँ झगड़ालू होती है याद करने के लिए। सरला आंटी झगड़ालू है, याद कर लो। एक्सेप्शन सब जगह सॉरी एक्सेप्शंस होते हैं। सैलरी के लिए सब झगड़ रहा था ना? अच्छा हाँ, सैलरी के लिए। सरली को क्या किया सैलरी, सैलरी के लिए झगड़ा हो रहा था। चलो ठीक है। बहुत सारा हो गया। अब सरला आंटी सुनेगी ना तो डेफामेशन का केस फाइल कर देगी। क्वारलस तो पता है, ये तो सब क्वारलस या क्वारलसम ये तो सब बच्चों को पता है। क्वारल करना इस झगड़ा झगड़ा और ये झगड़ालू ये तो सबको पता है। बोल कहाँ से आ रहा है? झगड़ालू झगड़ालू हाँ, स्पेलिंग्स में भी आता है हाँ। चलो ये हो गया, कंफ्यूज मत होना। एक वर्ड होता है कैपेशियस। कैपेशियस का मतलब है ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हो, रूमी हो, मतलब बहुत ज़्यादा रूम है, मतलब स्पेस ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है। कैपेशियस का मतलब होता है, अरे ये मत बोलना, ये तो आपने गलत बोल दिया, स्पेलिंग गलत लिखा है आपने। स्पेशियस, कैपेशियस का मतलब है कैपेसिटी ज़्यादा है, स्पेशियस है। आप ये वाला मत बोलेंगे। स्पेशियस का मतलब क्या होता है? ये तो पढ़ा दिया है क्या? ये तो नकली हो गया, नकली वाला नकली, वेरी गुड। और ये तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो हमने आपको बताया कैप्शियस। कैप्शियस इसका मतलब होता है झगड़ालू और ये कैपेसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा ज़्यादा, कंफ्यूज मत हो। कपटी है हाँ, यहाँ पे कपटी है झगड़ालू है, बट यहाँ पे कपटी नहीं है। वो तो स्पीशीज़ होता है। झगड़ालू का ना कोई भी वर्ड आपके एग्जाम में आ जाएगा। फ्रैक्चर हो गया, अभी झगड़ालू का देखो कितना सारा अवार्ड्स और बचा है। फ्रैक्शियस जैसे फ्रैक्चर होने के बाद या कॉलेरा होने के बाद काफी दिनों तक आप बेड पे पड़े रहते हो और बेड पे पड़े लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उसी से मैंने कॉलेरिक वर्ड बनाया झगड़ालू और उसी से फ्रैक्शियस। पीकर विश पीकर देखते हो जो लोग पिए हुए होते हैं ना रास्ते में सबसे झगड़ते चलते हैं। पी विश पीकर या पीकर सबसे झगड़ रहा था। क्रैबी तो कर लिया। ट्रक्यूलेंट ये जो ट्रक ड्राइवर होते हैं ना, ये जो ट्रक्यूलेंट लोग ये भी झगड़ालू होते हैं। क्यों होते हैं ट्रक ड्राइवर झगड़ालू? ट्रक वाला ड्राइवर झगड़ालू होता है क्यों? चालान कटने के बाद उसको झगड़ा और ना वो पी लेता है, सोता रहता है। ट्रक ड्राइवर है ना, आप पास मांग रहे हो जल्दी पास नहीं देता, उनका आधा से अधिक लाइफ ये सब ट्रक में बीत जाता है। तो देखते हो ना जितने भी जो प्राइवेट ड्राइवर्स वगैरह होते हैं ना थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, चाहे कैब वाला भी हो, पूरा लाइफ उनका गाड़ी में ही बीत जाता है ट्रैफिक वगैरह। इधर से उधर उसको बस एक ही काम करना रहता है। ग्राउची कोविड में मदर ने आपको ग्रोसरी शॉप जाने के लिए भेजा, कुछ राशन वगैरह लिया और आप चिड़चिड़े हो गए, ग्राउची हो गए, नहीं लेके आऊं। अरे याद करने के लिए अंशु, याद करने के लिए। मैम ऐसा नहीं है, याद करने के लिए। आई रेसिबल भी वर्ड है, आई रेसिबल मतलब इरिटेबल इरिटेबल, याद करने के लिए कर रहे हैं। आउच आउच कर रहा था आउच आउच करके झगड़ रहा था। भावुक नहीं होना है, ऐसा थोड़ी होता है। एक होता है ना जो काम आप एवरीडे कर रहे हो थोड़ा सा इरिटेटेड हो जाते हो, इतना लंबा लंबा जर्नी ट्रक ड्राइवर्स को ट्रैवल करना होता है, चिड़चिड़े हो जाते हैं। वाउचर के लिए झगड़ रहा था, ग्राउची वाउचर के लिए झगड़ रहा था। हम लोग फिर से करेंगे, उसको वाउचर नहीं मिला, दिल पे नहीं लेना है। आउच आउच करके झगड़ता है काउच के लिए झगड़ रहा था, हम लोग फिर से करेंगे। हाँ, काउच ग्राउची उसको काउच के लिए झगड़ रहा था, आउच आउच करके झगड़ रहा था। काउच पे बैठने के लिए झगड़ रहा था, बोलते जाओ। काउच के लिए झगड़ रहा था। अच्छा उसको गुच्ची का कपड़ा चाहिए था, उसी लिए झगड़ रहा था। चलिए एक बार और कर लेते हैं हम लोग। लड़कियां आउच आउच करके झगड़ती है, अब तो उन्हें भी बुरा लग जाएगा, आउच आउच बोल के झगड़ती है। आउच आउच बोल के कोई इतना झगड़ता तो नहीं है। चलो एक बार हम लोग झगड़ालू का एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। टेस्टी का मतलब ये वाला वर्ड तो याद करने की जरूरत नहीं है, बेलोना वाला तो आपको रूट वर्ड से याद हो गया। टेस्ट में आपको पता चलेगा कितना याद हुआ। तो कुछ भी याद करने के लिए बोल रहे हैं। टेस्टी आ गया। टेस्टी वर्ड को झगड़ालू या जो बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। ठीक है, टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आया, खाना टेस्टी नहीं मिलता है ना तो कुछ लोग झगड़ने लगते हैं। ओके, टेस्ट में कम नंबर आया। और शॉर्ट टेम्पर तो पता है, टैंकर पानी के टैंकर के लिए युद्ध में लगना, टैंकर इस लोग भी झगड़ालू है। पग्नेशियस पंगा मत लेना, जब दो लोग झगड़ा करते हैं जो झगड़ालू होते हैं वही बोलते हैं, ये तो पता चल गया। पेटू पेटू लोग को अगर टाइम पे झगड़ा ना सॉरी टाइम पे खाना नहीं मिला ना तो इरिटेट हो जाते हैं, झगड़ने लगते हैं। कॉलेरा एक बीमारी है, बीमारी में काफी दिनों तक वो बेड पे पड़ा रहा, तब से एकदम झगड़ालू चिड़चिड़ा हो गया। क्रैब ये सब क्रैब और वॉस्प ना पैसे वापस करो, वापस करो उसके लिए झगड़ रहे थे। ये सब इंसेक्ट्स वगैरह है, ये सब आपको इरिटेट करते हैं, इरिटेट करते हैं। कंटेंशन तो बता दिया, बोन ऑफ का झगड़ा का विषय मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। चर्च में भी झगड़ा होता है, कैप के लिए झगड़ा होता है, और ये जो छलकपटी लोग होते हैं ना वो झगड़ा करते हैं। श्योर ही झगड़ा करेगा कर्ली बाल वाली लड़कियां झगड़ालू होती है, कर्ली बाल वाली लड़कियां सरली होती है, झगड़ालू होती है। श्योर ही झगड़ा करेगा। और किसी के तो विंटर में बाल कर्ली हो जाते हैं, इस वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है। सरला सरला आंटी झगड़ालू है, सरला आंटी झगड़ालू है। इतना सारा आपने याद किया। ट्रक ड्राइवर जो है ना वो बेचारा एक ही काम करते करते चिड़चिड़ा झगड़ालू हो जाता है, लंबे लंबे समय तक दिन रात उसको ट्रक पर बैठा रहना होता है। और आउच आउच करके झगड़ रहा था, काउच के लिए झगड़ रहा था, ग्रोसरी लाने के लिए बोला चिड़चिड़ा हो रहा था, पी कर सबसे रास्ते में झगड़ता चल रहा था, फ्रैक्चर हो गया, बहुत दिनों तक बैठ पर पड़ा रहा, झगड़ालू है। ट्रू कॉलर कौन है? ट्रू कॉलर के लिए झगड़ रहा है, ट्रक ड्राइवर से याद करो ना, ट्रू कॉलर के लिए झगड़ रहा है। ट्रक वाला सही है हाँ, वैसा याद रखना है ना। जो याद रहे एग्जाम में। और झगड़ालू का उल्टा क्या होता है? जो लोग बहुत हैप्पी प्लेजेंट ये सब होते हैं। अब देखो ये जो 3 वर्ड है ना, 4-5 वर्ड है, झगड़ालू लोग का उल्टा होता है जो लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं, मिलनसार होते हैं। मिलनसार का अभी तो मैंने वो अभी आपको रूट करवाया नहीं। एक वर्ड होता है एमी, मैं रूट करवाऊंगी, और एक वर्ड होता है एमओ। एमी और एमओ इज रिलेटेड टू फ्रेंडशिप, यूनिटी, मिलनसार, लव, दो लोगों के बीच में लव है, फ्रेंडली है, यूनिटी है, सबसे रिलेटेड। ये मैं आपको करवाऊंगी, जब एमी वाला रूट करवाऊंगी ना उसमें हम लोग करेंगे। एमी जैक्सन फ्रेंडली है, यूनिटी। एंटनी नोट नहीं करे, क्यों नहीं करोगे? एग्जाम में एंटनी भी आ सकता है, एंटनी भी आ सकता है। देखो एमी, एमिएबल लोग, एमिकेबल लोग ये बहुत मिलनसार होते हैं। तो एमी का मतलब ही होता है फ्रेंडली। अभी मैंने आपको ग्री वर्ड नहीं करवाया। ग्री का मतलब होता है ग्रुप, जो लोग ग्रुप में एक साथ रहते हैं।
ओके ग्रेगरियस होते हैं, बहुत मिलनसार होते हैं, अफेबल होते हैं, अफेक्शन है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, तो सब लोग मिलनसार है, झगड़ते नहीं। 4 वर्ड याद रखना, जो मिलनसार का जो वर्ड आता है ना, एमिकेबल, एमिएबल, एमी का मतलब ही होता है मिलनसार, अफेबल, अफेबल मतलब अफेक्शन लगाव है, मिलजुल के रहते हैं, एग्री का मतलब है ग्रुप, जो लोग ग्रुप में रहते हैं ना, समाज में एक साथ रहते हैं, जो बहुत सामाजिक होते हैं। सामाजिक लोग क्या होते हैं? सामाजिक लोग होते हैं जो मिलजुल के रहते हैं, मतलब जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। जैसे कि मैं, मेरे आधा से अधिक नेबर मेरे को जानते भी नहीं। अब सर है ना, वो निकलते हैं तो सबको हाय हेलो करते रहते हैं सबको। हाय हेलो करके सामाजिक और अपना सबसे दोस्ती करते रहते हैं। मेरे को नहीं जानता है कोई। मेरे को जो पसंद नहीं आता है ना, मैं नहीं देखती हूँ उस साइड में। मतलब मैं ज़्यादा दोस्ती नहीं करती हूँ। तो मेरे को बहुत लोग नहीं जानता है। मतलब ऐसा बात नहीं है कि मैं सोशल नहीं हूँ, मैं सोशल हूँ, लेकिन जो मेरे को अच्छा लगता है ना, मैं उसी के साथ सोशल हूँ। मैं सबसे बात नहीं करती, और सर सबसे बात करते हैं, वो सबसे बात करते हैं। कोई भी फेस्टिवल आएगा ना, कोई भी फेस्टिवल है, होली है, कुछ भी आएगा, तो मैं जिसको नहीं जानती हूँ, बहुत मैं उसको विश नहीं करती हूँ, सर रास्ते में वो सबको विश कर देते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। सोशिएबल, वेरी कॉर्डियल, हाँ, वेरी कॉर्डियल, वेरी चीयरफुल, प्लेजेंट, जीनियल। जीनियल लोग भी वही होते हैं ना, जो बहुत कॉर्डियल, कॉर्डियल दोनों के बीच में तार जुड़ा है, मतलब कॉर्डियल रिलेशनशिप है, मतलब बहुत फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली। एग्रीएबल, दो लोग जब एग्री करते हैं, दोस्ती, फ्रेंडली उसी सेंस में। हाँ, मैं सीधा मीठे दोस्ती नहीं करती हूँ जल्दी, लेकिन मेरे तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं। हाँ, मेरा मेरा ज़ोडिएक टाउरस है। अब ये मत बोलना कि सर का क्या है, सर का भी टाउरस है, लेकिन हम लोग दोनों ऑपोजिट पोल्स हैं। ही इज आल्सो टाउरस, आई एम आल्सो टाउरस, बट वी आर ऑपोजिट पोल्स। देख लिया सबने, चीयरफुल, बहुत खुशमिजाज, जो चिड़चिड़ा नहीं होता, वेरी प्लेजेंट है। ओके, वेरी जीनियल, जीनियल का मतलब होता है ना, बहुत जिंदा दिल, बहुत जिंदा दिल लोग हैं, वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप है, फ्रेंडली आपस में है। हिंदी में बताओ, हिंदी में वृषभ, वृषभ, वृषभ रस, वृषभ, वृषभ। तो क्या? तो मिलनसार, झगड़ालू का बेटा मिलनसार हो गया।